हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके एनसीईआरटी बुक की एक कहानी जिसका नाम है द लास्ट लेसन विच हैज़ बीन रिटन बाय अल्फांसो ट्यूटेट। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे फ्रैंको पर्शियन वॉर जो 1870 से 1871 तक चला था उसी के दौरान लिखा गया है। इस वॉर को फ्रैंको जर्मन वॉर के नाम से भी जाना जाता है और इस स्टोरी की थीम है कि एक इंसान के लिए उसके नेटिव लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस होती है, खासकर तब जब किसी दूसरे कंट्री की इन्फ्लुएंस उसके कंट्री पे हो। तो कहानी में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक फ्रांच जो एक लिटिल पुअर बॉय है और एक एम हैमिल जो कि फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है। तो कहानी की शुरुआत होती है फ्रांच के एक मॉर्निंग से। उस मॉर्निंग फ्रांच स्कूल के लिए लेट हो रहा था। उसका माइंड पूरी तरह टेंस था क्योंकि उसे पता था कि आज क्लास में ग्रामर का लेसन पूछा जाएगा और उसने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्यों ना आज स्कूल ही ना जाएं और बाहर फील्ड्स में घूम ले। वेदर भी बहुत प्यारा था, सनलाइट हल्के हल्के फैल रही थी, जंगल के किनारे चिड़िया चहचहा रहे थे और शॉमिल के पीछे पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। यह सब कुछ उसे ग्रामर रूल से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और फास्ट स्टेप्स में स्कूल की तरफ बढ़ गया। टाउन हॉल के पास पहुंचते उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगा हुआ है। पिछले 2 सालों से सारी बैड न्यूज़ वहीं से आई थी, लॉस्ट्स, बैटल्स, आर्मी ऑर्डर्स और ऑफिशियल नोटिस। फ्रैंक बिना रोके सोचता हुआ निकला, अब क्या न्यू ऑर्डर आ गया है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, ब्लैक स्मिथ वॉचर ने उसे तेज भागते हुए देखा और आवाज़ लगा दी, इतनी जल्दी मत भागो बॉय, तुम टाइम से स्कूल पहुंच जाओगे। फ्रेंच को लगा कि यह मजाक कर रहा है और वो हाँफता हुआ एम हैमिल के गार्डन तक पहुंच गया। नॉर्मली स्कूल शुरू होते समय बहुत नॉइज़ होती थी, डेस्क खुलने बंद होने की आवाज़, स्टूडेंट्स का लेसन लाउड वॉइस में रिपीट करना और टीचर का रूलर का साउंड। लेकिन उस डे स्कूल बिल्कुल साइलेंट था, ऑलमोस्ट लाइक अ संडे मॉर्निंग। फ्रेंच ने विंडो से देखा कि उसके सारे क्लासमेट्स अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं और एम हैमिल हाथ में आयरन रूलर लिए क्लासरूम में वॉक कर रहे हैं। अब उसे डोर खोलकर सबके सामने इंटर करना पड़ा। बहुत एम्बैरेस था और नर्वस भी था, लेकिन सरप्राइज़ की बात यह थी कि एम हैमिल थोड़े अलग मूड में लग रहे थे। उन्होंने उसे स्कोल्ड नहीं किया, बल्कि उन्होंने कामली कहा, गो टू योर शिट क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर स्टार्टिंग विदाउट यू। ही वॉज सरप्राइज्ड। सीट पर बैठने के बाद फ्रेंच ने नोटिस किया कि एम हैमिल ने ग्रीन कोट, पर्ल शर्ट और ब्लैक शिल्क कैप पहनी हुई थी, जो कि वे सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे। पूरी क्लासरूम बहुत सीरियस और सोलम लग रहा था। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह थी कि बैक बेंचेस पे विलेज के भी लोग दिख रहे थे। ओल्ड हाउसर अपने स्पेक्टिकल्स लगाए और ओल्ड प्राइमर हाथ में पकड़े, सभी के फेस सैड थे, बट समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। थोड़ी देर बाद एम हैमिल ने चेयर पर खड़े होकर कहा, माई चिल्ड्रन, this is the last lesson I shall give you. An order has come from Berlin to teach only German in the schools. ये वर्ड्स फ्रेंच के लिए थंडरबोल्ट की तरह थे। उसका लास्ट लेसन, अभी तो उसने ये लैंग्वेज ठीक से सीखा तक नहीं। उसे अचानक अपने सारे केयरलेस डेज याद आ गए, जब उसने लेसन्स को बोरिंग समझा, बुक्स को पॉडन माना एंड लर्निंग को पोस्टपोन किया। आज वही बुक उसे प्यारे लग रहे थे। इवन एम हैमिल की स्ट्रिक्टनेस भी उसे अब काइंडनेस लग रही थी।
अब उसे समझ में आया कि एल्डोस क्लासरूम में क्यों बैठे थे। यह उनका रिग्रेट और रिस्पेक्ट दोनों था। उसे ये भी समझ आया कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या नोटिस आई होगी। जब फ्रेंच का टर्न आया लेसन रिसाइट करने का, वह फर्स्ट लाइन में ही कंफ्यूज हो गया। उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया और वह टीचर की तरफ नहीं देख पा रहा था। लेकिन एम हैमिल ने जेंटली कहा कि हम सब ने कल पर भरोसा किया है और आज का रिजल्ट सामने देखो। फिर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की ब्यूटी के बारे में बताई और ग्रामर लेसन को बढ़ाया। फ्रेंच को लगा कि उसने कभी इतनी क्लियरली नहीं समझा था। टीचर ने बहुत पेशेंस के साथ एक्सप्लेन किया, जैसे वह पूरा नॉलेज एक ही दिन में दे देना चाहते हों। राइटिंग लेसन्स में कॉपी पर लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। क्लासरूम में कंप्लीट साइलेंस था। सिर्फ पेन्स की स्क्रैचिंग साउंड्स ही आ रही थी। इवन फ्लाइज और पीजन्स की भी आवाज़ इग्नोर हो गई। क्लॉक ने 12 स्ट्राइक किया। चर्च बेल बजी और आउटसाइड प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट सुनाई दी। एम हैमिल खड़े हुए, उदास चेहरे के साथ, नम आंखों के साथ। उन्होंने बोलने की कोशिश की, माय फ्रेंड्स, बट आगे नहीं बोल पाए। वह शॉक हो गए। उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर चौक से कांपते हुए हाथों के साथ जितने बड़े अक्षरों में हो सका लिखा, वाइवेला फ्रांस, जिसका अर्थ है फ्रांस अमर है। फिर उन्होंने बिना कुछ कहे नम आंखों के साथ अपने हाथों से इशारे किए और क्लास डिसमिस हो गई। This is the end of your story.